बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, अभी कुछ देर पहले मैंने जो वीलॉग किया था उसके रन डाउन में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के हवाले से कुछ आपको बताऊंगा, ख़बर बताऊंगा, तो वो मैं गुफ्तगू के दौरान भूल गया, इसलिए अब दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। नाज़रीन, असल में नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के हवाले से दो इंतहाई ख़बरें हैं जो सामने आ रही हैं। एक तरफ की इंतहा है और दूसरी तरफ की इंतहा है। मामला दरमियान का है। शाहीन सबाई साहब ने ख़बर दी है, गुज़िश्ता रात या निस्फ शब के वक्त ख़बर दी है कि नवाज़ शरीफ साहब की हालत जो है वो बहुत ही सीरियस है। और फिर कुछ दोस्तों की तरफ से ख़बर आई है कि वो बिल्कुल भी बीमार नहीं है और खामखा जो है वो जेनेवा चले गए हैं। पहली बात तो ये है कि वो मामला दरमियान का है कि नवाज़ शरीफ साहब की सेहत जो है वो ना तो इतनी खुदा न खास्ता सीरियस है कि उनको जान के लाले पड़े हुए हैं, और ना ही ऐसा है कि बस वो किसी नॉर्मल से चेकअप के लिए स्विट्ज़रलैंड गए हैं। लेकिन उनकी जो बीमारी है वो ख़ासी सीरियस हो चुकी हुई है, बतदरीज सीरियस हुई है। और जो आखिरी ख़बरें आपने सुनी हैं वो ये थी कि वो लंदन में नहीं थे, बल्कि वो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा शहर के HUG हॉस्पिटल के 9वें फ्लोर पे 663 नंबर कमरे में थे। यूनिट था AL, जो एक पाकिस्तानी ने गालिबन दिखाया भी था, और एक या दो पाकिस्तानी वहाँ पहुँचने में पहली बार हैरत अंगेज़ तौर पे उस हॉस्पिटल के कमरे के अंदर तक पहुँचने में कामयाब हो गए थे। ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि वो पहले पूरे हॉस्पिटल को अब तकरीबन फ्लोर ही बुक करवा लिया जाता है। आपको याद है जब नवाज़ शरीफ साहब तवील अरसे तक लंदन के एक हॉस्पिटल में थे तो पूरा फ्लोर उनके कब्ज़े में था, और वहाँ पर बेशुमार सिक्योरिटी स्टाफ था जो वहाँ कोई चिड़िया पर भी नहीं मार सकती थी। कुछ आइए कि कोई पाकिस्तानी वहाँ पे पहुँचता, लेकिन इस बार जेनेवा के HUG हॉस्पिटल में एक या दो पाकिस्तानी पहुँचने में कामयाब हो गए। और नाज़रीन, आप तक जो ताज़ा तरीन ख़बर पहुँचाना मकसूद है, जो बड़ी ही धमाका खेज़ ख़बर है, वो ये है कि बिल्कुल जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये कि नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा के उस हॉस्पिटल से भी गायब हो गए अचानक। वो वहाँ पे अब नहीं है, हालांकि उनको वहाँ पे होना चाहिए था। वो किसी चेकअप के लिए वहाँ पे नहीं गए थे, बल्कि इलाज के लिए गए थे। उनका इलाज हो रहा था, क्योंकि जो पाकिस्तानी बाहर आया है उन्होंने भी यही बताया कि उनको ड्रिपें लगी हुई हैं, ड्रिप्स लगी हुई हैं, उनका इलाज जारी था। अच्छा नाज़रीन, ये मामला ये था कि वहाँ पे अभी जो ताज़ा ख़बर है, ये शायद आपने कभी नहीं देखी होगी, जहाँ इतनी हाई सिक्योरिटी हो, कि ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं ये था वो नवाज़ शरीफ साहब का कमरा जो कुछ देर पहले तक जहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब ज़ेरे इलाज थे, इस कमरे के अंदर थे। और नाज़रीन, वहाँ पे एक अक़लियती लीडर, बड़े अहम अक़लियती माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा जो हैं, वो नवाज़ शरीफ साहब को ये गुलदस्ता देने गए थे जो आप देख रहे हैं। तो उनको पता चला कि वो वहाँ पे इस वक्त अचानक नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ से शिफ्ट कर गए। अब किस वजह से शिफ्ट कर गए, उस नौजवान ने जो बाहर आके बता दिया था कि जनाब यहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब ज़ेरे इलाज हैं, तो इस खौफ से वहाँ से शिफ्ट कर गए कि पाकिस्तानी यहाँ पे आ जाएंगे, नारे लगाएंगे या क्या होगा, या कोई और वजह है, ये इत्तला मेरे पास नहीं है। लेकिन ये नाज़रीन, मैं आपको इत्तला ज़रूर दे देता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब के दिल की हालत और शरियानों की हालत इस वक्त कोई बहुत अच्छी नहीं है। नाज़रीन, वैसे भी आप देखें कि इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो 70-78 साल के हो चुके हैं, और मामला उनको ये क्यों जाना पड़ा लंदन और फिर स्विट्ज़रलैंड। नाज़रीन, गालिबन 3 हफ़्ते पहले लाहौर के जनरल हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी वार्ड में शायद गए थे, जहाँ पे उन्हें बताया गया था कि उनके दिमाग को खून फराहम करने वाली जो शरियानें हैं वो ख़तरनाक हद तक सिकुड़ चुकी हैं और मज़ीद सिकुड़ रही हैं। इसका इलाज जो है वो फौरी तौर पर करवाया जाए। इसलिए मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, जिनके दिल के 2 बार मेजर बाईपास भी हो चुके हैं, और एक दफ़ा बाईपास जो है हाथ से निकल गया था, डॉक्टर्स
के हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि वो जस्ट जो दिल के गिर झिल्ली होती है वो गालिबन फटने का अंदेशा था या फट गई थी, उसके साथ कुछ हुआ था। मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उस वक्त हम एक ऐसी महफिल में बैठे हुए थे जो उस डॉक्टर के साथ बराह रास्त राब्ते में थे। तो बहरहाल हमें पता चला था कि उस वक्त उनकी हालत बहुत ख़राब है। असल में नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें जो हैं ये शरीफ ख़ानदान को खुल के बतानी चाहिए। और शरीफ ख़ानदान का नाज़रीन मसला ये है कि वो पूरा ख़ानदान ही शायद, अब देख लेना वो ब्लड प्लेटलेट्स वाला मामला क्या था, वो 2-3 दिन एक्टिंग भी करते रहे, वहाँ जाके भी हॉस्पिटल का चक्कर लगाते रहे बताने के लिए, यहाँ से भी जाते हुए किस तरह गए, फिर जहाज़ में क्या हुआ, वो सारा मामला आपके सामने है। इस ख़ानदान का प्रॉब्लम ये है कि ये वो बीमारी जो नहीं होती वो बताते हैं और जो होती है वो छुपाते हैं। ये बड़ा अजीब मसला है। अब नवाज शरीफ साहब के कई काम ऐसे हैं जो उन्होंने कभी नहीं सर्जरीज करवाई, और सारे ख़ानदान ने। अब देखें, नवाज शरीफ साहब ने माजी में पेट कम करने के लिए टमी टक भी करवाया हुआ है, और ये टमी टक जो है मेरी इतलात के मुताबिक मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी करवाया हुआ है, कैप्टन सफदर ने भी करवाया हुआ है, हसन नवाज ने भी करवाया हुआ है, हुसैन नवाज ने भी करवाया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब को जो पहली दफ़ा कैंसर लाक हुआ था तो शायद सबसे पहले उन्होंने मुझसे गुफ्तगू करते हुए, हम सैलाबज़दा इलाकों का दौरा कर रहे थे, तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब के मुँह से अचानक निकला कि मुझे जब कैंसर हुआ तो वालदा ने ये कहा। तो मैंने कहा आपको कैंसर हुआ? तो फिर उन्होंने बात गोल कर दी थी। तो जो बीमारी होती है वो आम तौर पर वो छुपाने की कोशिश करते हैं, और लेकिन बीमारी बहरहाल मेरा ख्याल है कि छुपाने की बजाय अपने मद्दाहों को, कौम को बतानी चाहिए, ताकि वो जो उनके मद्दाह हैं उनके लिए दुआ कर सकें। और किसी की बीमारी पर कोई तबसरा आराई करना मेरा ख्याल है कि इंसानियत से गिरी हुई हरकत होती है, इसमें कोई इफ़ेंट बट नहीं मैं लगाना चाहता। तो अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे, नवाज शरीफ साहब को, इस हवाले से मैं यही दुआ करता हूँ। और नाज़रीन, आखिर में चलते चलते, चूँकि अलग वीलॉग तो नहीं है लेकिन आदत पड़ी हुई है कि वीलॉग या आपसे गुफ्तगू के आखिर में कोई 2 शेर ज़रूर पढ़ने हैं। असद अवान साहब के 4 अशार सुन लेते हैं। तारों को अपनी सिमत जो शबगीर खींचता, तारों को अपनी सिमत जो शबगीर खींचता, चश्मे अनाम ख्वाब की ताबीर खींचता। ऐसा कोई तो होता मुसव्विर जो भीड़ में हम जैसे फाका मस्त की तस्वीर खींचता। सारे कलम फरोश थे सारे सुखन फरोश, सारे कलम फरोश थे सारे सुखन फरोश, ऐसे में कौन अदल की तस्वीर खींचता। खुद आशनाए इश्क जो होता ये जेब गिर, खुद आशनाए इश्क जो होता ये जेब गिर, नामा बरों से क्यों मेरी तहरीर खींचता, नामा बरों से क्यों मेरी तहरीर खींचता। जिसने कलम किए हैं कई सरकशों के सर, जिसने कलम किए हैं कई सरकशों के सर, अपने कलम को सूरत शमशीर खींचता। मक्तल में कितने लोग मेरे आस पास थे, मक्तल में कितने लोग मेरे आस पास थे, कोई तो मेरे सीने से भी तीर खींचता, कोई तो मेरे सीने से भी तीर खींचता। मैं तो जहाँ में शायर खुददार हूँ असद, कैसे मुझे ये बंदाए बेपीर खींचता, कैसे मुझे ये बंदाए बेपीर खींचता। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।